जन्माष्टमी के पावन पर्व में आज द भक्ति की टीम आपको बताएगी भगवान श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ी कुछ खास रोचक कहानियां। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जन्माष्टमी के इस खास अवसर पर भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव से जुड़ी कुछ खास प्रासंगिक कहानियां। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात्रि को हुआ था। कारावास से निकलकर उनके पिता रातों रात उन्हें गोकुल में नंद राय के यहाँ छोड़ आए थे। गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए पूजना, कागासुर, श्रीधर दांत्रिक, उत्कच, बकासुर, अघातसुर, तृणासुर आदि को अपनी माया से मार डाला था। गोकुल और वृंदावन रहते हुए भी उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा से जब गोपियों ने उनके मिट्टी खाने की शिकायत की तो यशोदा माँ ने डांटते हुए मुंह खोलने के लिए कहा। फिर जब उन्होंने मुंह खोला तो यशोदा माता को उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आने लगा। ये लीला देखकर वो भयभीत हो गई। बचपन में ही एक बार उनको अपनी माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस ओखल को खींच कर आंगन में लगे दो वृक्षों को उखाड़ दिया। उनमें से दो देवता निकलकर बाल कृष्ण को प्रणाम करके कहते हैं कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव हैं। हम श्राप के कारण वृक्ष बने थे, आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। बचपन में वे माखन के लालच में खूब नाचे हैं। कहते हैं कि कुछ ग्वालिने अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके श्रीहरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। यही कारण था कि वह सभी ग्वालिने उन्हें माता जैसे प्रेम देती थी और उनके साथ नृत्य करती थी। श्री कृष्ण को एक बार माता यशोदा ग्वालनों की शिकायत पर उन्हें एक अंधेरी कोठरी में कैद के लिए ले जाती है। तो वहां श्री कृष्ण की लीला से एक भयंकर नाग निकल आता है। तब यशोदा मैया कहती है कि लल्ला बड़ा भयंकर सांप है, तू जा, भाग जा यहाँ से। तब कान्हा कहते हैं कि नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊं। ये सुनकर मैया भावुक हो जाती है। फिर श्री कृष्ण के संकेत से ये सांप वहां से उन्हें नमस्कार कर चला जाता है। वहीं दोस्तों, धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है तो वह उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्र मुक्त हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियां और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने बचपन में एक फल बेचने वाली से उनसे सारे फल ले लिए थे और बदले में मुट्ठी भर धान दे दिया। फल वाली इससे ही संतुष्ट होकर चली गई। जब उसने घर जाकर अपनी पोटली में बंधे धान को खोला तो उसमें से हीरे मोती निकले थे। कहते हैं कि एक बार अधिक मास में कात्यायनी माँ का व्रत पूजन करने के लिए गांव की कुछ ग्वालिने गांव के बाहर स्थित यमुना तट के पास मंदिर में जाती और यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान करती। उस दौरान श्री कृष्ण अपनी सखाओं द्वारा वहां पहुंचकर उनके तट पर रखे सभी वस्त्रों को हरण कर एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। एक बार श्री कृष्ण की लीला से गेंद यमुना के कालिया देह नामक स्थान पर अंदर पानी में डूब जाती है। तब वह गेंद लेने के लिए पानी में कूदते हैं तो एक व्यक्ति बताता है कि वहां मत जाओ, वहां कालिया नाग रहता है और तुम्हें भस्म कर देगा। परंतु श्री कृष्ण नहीं मानते और नदी में कूद जाते हैं और भीतर कालिया नाग का दमन करके उसे यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्यम रमणक द्वीप पर जाने का आदेश देकर अपनी गेंद ले आते हैं। ऐसे ही थे भगवान श्री कृष्ण के कई सारे चमत्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।